स्टार्ट हो गई थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रात्रि ध्यान में। और इस जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर आप सबकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मास्टर्स, आज अगर कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे त्योहार जो होते हैं वो एक ऊर्जा ले आते हैं हमारे लिए, और बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें कैसे जुड़ना है, अपनी उस चेतना के साथ जुड़ना है, उस सोर्स के साथ जुड़ना है। और कृष्णा को भी कॉन्शियसनेस ही कहा गया है। तो हर त्योहार जो है वो ऊर्जा से भरा होता है, और ऊर्जा से भरे इस त्योहार पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी और गहरी हो जाती है। और जो श्री कृष्ण के बारे में अगर हम कहें तो उनके जितने नाम उतने ही उनके गुण हैं। तो कोई हरि कहता है, कोई गोपाला कहता है, कोई गोविंदा कहता है, कोई कृष्णा कहता है। पर आप देखेंगे तो उनके हर एक नाम के साथ एक गुण उसके साथ समाया है उसके अंदर। तो हम चाहे जो भी कहें, पर उनकी बार बार नाम लेने से हमारा जो सेल्फ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, या हमारा जो अम, हम खुद का ही, जैसे पत्री जी ने बोला कि खुद का उद्धार हमें खुद ही करना है। तो अगर हम उनके नाम के बजाय अगर उनके गुण को अपने अंदर वैसे ही समाहित कर लें, जैसे प्रेम है, प्रकाश है, ज्ञान है, सब्र है, करुणा है, तो हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो खूब अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो जब कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि योगी भव, तो उसका मतलब है कि आप अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन, आप अपने कार्यों को करते रहें, पर एक बात का मन में ध्यान रहे कि हर कार्य के साथ आपका डिटैचमेंट हो, और आप तभी अपना उद्धार कर सकेंगे जब हमारा कोई भी उसमें मतलब नहीं समाया हो। तो अपने कार्यों को करते करते हमें एक बात का ये बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि हम उससे अटैच न हो जाएं। तो चलिए मास्टर्स, मेरी तरफ से आज छोटा सा मैसेज था जन्माष्टमी के दिन, और हम चलते हैं ध्यान की यात्रा में और विलंब न करते हुए। और अगर हमारे साथ कोई नए लोग जुड़े हों तो उनके लिए पहले हम थोड़ा सा आनापानसति ध्यान के बारे में बता देंगे कि आनापानसति ध्यान जो है वो आन का मतलब है श्वासों का अंदर आना, और पान का मतलब है श्वासों का बाहर जाना, और सति का मतलब है श्वासों के साथ टिक जाना। तो आनापानसति ध्यान हमें गौतम बुद्धा ने 2500 वर्ष पहले बताया, और जिसको हमारे गुरु पितामह पत्री जी ने याद दिलवाया। तो हम जब अपनी श्वासों को देखते जाते हैं, सिर्फ श्वासों के दृष्टा बन जाते हैं, श्वासों में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो यही है हमारी श्वासों का विज्ञान, कि श्वासों पर हमें ध्यान टिका देना है। और विचार बहुत ही स्वाभाविक हैं, विचार आएंगे और विचार जाएंगे, पर उनकी चिंता हमें नहीं करनी है। बस हमारा मन जो है वो हमें बार बार श्वासों पर ले आना है, अगर वो स्वा विचारों में भटक रहा है तो और हम अभी ध्यान की विधि बता देंगे कि अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दें, थोड़ा सा पानी पी लें। हमेशा ध्यान के समय पानी को पास में रखें, एक ग्लास में भरकर या एक बोतल में भरकर रख सकते हैं। शरीर को बिल्कुल आरामदायक और आसान स्थिति में ले आएं, बिल्कुल हल्का कर लें अपने शरीर को। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लें,
ध्यान में चश्मों का कोई काम नहीं। और ना ही कोई मंत्र जाप करना है, और ना ही किसी गुरु की, किसी इष्ट देवता की तस्वीर को आगे रखना है। हमें मौन ध्यान करना है। उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर आराम से गोद में रख लें। पैरों को एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें, अथवा आलथी पालथी मारकर आराम से बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठें, सोफे पर बैठें, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब थोड़ा सा बैक रेस्ट ले सकते हैं, क्यूशन का सहारा ले लें, पर नेक की जगह से खुला रखेंगे, लेटेंगे नहीं। सुखासन में बैठेंगे, बिल्कुल सुखमय आसन, शरीर को कोई तकलीफ न हो, कहीं पर भी कोई अकड़न या जकड़न न हो, इसका ध्यान रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लें, हाथों पैरों को, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर आराम से गोद में रख लें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद, तो ना ही कोई कार्य, ना ही कोई कर्म। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। 3 लंबी गहरी श्वासें लेकर अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दें। एक लंबी गहरी श्वास भीतर ले आए। क्षण भर के लिए रोक सकें तो रोक लें, नहीं तो बाहर जाने दें, रिलीज कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास नासिका से नाभि तक, नाभि से मूलाधार तक, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर ले आए। जितना गहरा ले जा सकें गहरा ले जाएं और फिर रिलीज कर दें। एक आखिरी लंबी गहरी श्वास भीतर, फुल डीप कंप्लीट ब्रेथ इन, और एक लॉन्ग एक्सेल के साथ मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें, खाली हो जाने दें। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो उसे अभी रिलीज कर सकते हैं। पूरे सत्र में आंखें बंद ही रहेंगी। अगर आप हिलना चाहें तो थोड़ा सा हिल सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, पर आंखें नहीं खोलेंगे। हम 3 लॉक लगाते हैं आनापानसती ध्यान में। एक तो उंगलियों का लॉक, एक एंकल्स या आलती पालथी का लॉक, और एक है आंखों को जब बंद कर लेते हैं तो हम 3 लॉक लगा लेते हैं, जिससे ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर आना शुरू हो जाती है। ऊर्जा बचती भी है और गेन भी होती है। जब हम श्वासों के साथ ध्यान करते हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होती है, और जितने हम शांत होते जाते हैं उतनी ही ये ऊर्जा और गहरी होती जाती है। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि आंखें पूरी सत्र में नहीं खोलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो आइए अब अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं। आती जाती सरल स्वाभाविक श्वासें। अब श्वासों में कोई बदलाव न करें, जैसी भी चल रही हैं वैसा ही चलने दें। कभी श्वासें गहरी होती है, कभी शैलो होती है, कभी डीप हो जाती है, और बहुत ही गहन ध्यान में श्वासों का पता ही नहीं लगता, बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। पर कोई बात की चिंता न करें, जो हो रहा है वो सब नेचुरल प्रोसेस है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम सब एक साथ जुड़कर इस वक्त ध्यान कर रहे हैं। हम बैठे तो अपने अपने घरों में हैं, अपने कमरों में, पर एक ही ऊर्जा के साथ बन चुके हैं।
एक देश, देश में एक घर, घर में एक आंगन। तो देश है हमारा ये शरीर, और घर है हमारा हृदय, और आंगन है हमारा हृदय स्थान, हृदय की स्पेस। तो जुड़ जाएं अपने हृदय स्थान से। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। प्रेम ही आधार है हर रिश्ते का, चाहे माता पिता का बच्चों से हो, भगवान का अपने भक्त से हो, पति का पत्नी से हो, कृष्ण का राधे से हो। प्रेम हर रिश्ते का आधार है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कलेश है, अशांति है, दोष है और द्वेष है। जहाँ प्रेम का अभाव है, यानी कि वहाँ परमात्मा के गुणों का अभाव है। जब भी कोई चुनौती आती है या ऐसी कोई सिचुएशंस, परिस्थितियां आती है, तो वह हमें हमारे भूले हुए गुणों से ही मिलवाने आती है। वास्तव में वह हमें याद दिलाने आती है कि हम अपने सत्य को भूल बैठे हैं। हम अपने प्रेम को भूल गए हैं, और प्रेम को भूल गए हैं यानी कि अपने भीतर परमात्मा को भूल गए हैं, जो हमारे हृदय स्पेस में रहते हैं। और जब हम अपने हृदय से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो यानी कि हम अपने परम पिता परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तभी वह परिस्थितियां व्यक्तियों के रूप में हमें बार बार याद दिलाता है, फिर से हमारे साथ एक कनेक्शन जोड़ना चाहता है, हमें उस सत्य को से वाकिफ करवाना चाहता है कि वास्तव में हम हैं क्या। हम भी वही कॉन्शियसनेस हैं, वही चेतना का पार्ट हैं, जो कि हमारा परमात्मा है, उसके ही अंश हैं। तो आइए जुड़ जाते हैं अपने हृदय स्थान से। अगर आपको हृदय स्थान से जुड़ना न आए तो कोई भी बातों की चिंता ना करें, सिर्फ अपने श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। श्वासों को देखते रहें। नासिका से बाहर आ रही श्वास, नासिका से भीतर जा रही श्वास। श्वास अंदर आ रही है तो शांति से भर रही है, सुकून से भर रही है हमारे अस्तित्व को। और बाहर जा रही है तो अपने साथ ले जा रही है सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, स्ट्रेस को, टेंशन्स को, दोष को, द्वेष को। इस वक्त हमें कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज की, कोई भी बातों की, अथवा कोई भी यादों की कोई आवश्यकता नहीं है।
ना ही किसी से अपेक्षा है। ध्यान में कई तरह के अनुभव होना स्वाभाविक है, पर उनकी भी अपेक्षा नहीं। हर जीव की, हर व्यक्ति की अलग स्थिति है, अलग मकाम है। हम सब अलग अलग स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कोई 5वीं कक्षा में हो सकता है कोई 11वीं में हो सकता है कोई ज्ञान के माध्यम से यूनिवर्सिटी लेवल पर हो। तो ना ही कोई कंपैरिजन, ना ही कोई तुलना, ना ही पुरानी जो हमारी धारणाएं हैं उनको यहाँ ले आना। सब बातों से खाली हो जाना, तभी एक नई ऊर्जा को पा सकेंगे, भर सकेंगे। हर क्षण एक नई श्वास को भीतर ले आ रहा है। पूरी तरह से जागरूकता बनाए रखें। जैसे नींद से पहले हम जब सब कुछ भूल जाते हैं, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, सारे दिन की क्रिया, अपना कर्तापना, तभी हम गहरी नींद में जा सकते हैं। ये ध्यान भी एक नींद जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ हम जागरूक हैं। नींद में हमें कोई सूध बूध नहीं है। पर यहाँ हमारी अवेयरनेस हमारे साथ है। अवेयरनेस हमारी श्वासों पर। हमारे विचार बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। उनके साथ कोई हट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमें निर्विचार स्थिति को जरूर पाना है, पर धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है।
हमारे प्रिय गुरु पत्री जी कहते हैं, संसार में ही निर्वाण है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है। संसार में रहते हुए भी हमें डिटैचमेंट का एटीट्यूड रखना है। सब कार्य करते हुए भी कमल कीचड़ में खिले कमल की तरह रहना है। जो होना है वह स्वतः ही हो रहा है। हमें कोई भी बात की चिंता नहीं करनी है। हरी मिले या शाम, हमेशा खुश ही रहना है। गम हो या खुशी, सबको समान ही देखना है। जैसे अब हम अपनी श्वासों को देख रहे हैं, एक दृष्टा बनकर। अगर आपको श्वासों को भी देखना न आए तो उसकी भी चिंता नहीं, सिर्फ विश्राम करें। श्री कृष्ण को हम कितने रूपों में, कितने रोल्स प्ले करते हुए देखते हैं। कभी नटखट गोपाल अपनी चंचलता से माखन चुराता हुआ बेपरवाह, वह बचपन की मौज, बेचिंतित, निसंदेह मस्ती मौज मनाता हूँ। कभी अर्जुन को योगी बनना सिखाते हुए एक गुरु बनकर,
अधर्म से धर्म में ले जाते हुए हम उनको देखते हैं। भगवत गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, वो वास्तव में हमारे लिए थी, हमारे जानने के लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, हमें समझने के लिए कि इस पृथ्वी पर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, अपने कार्यों को करना है, धर्म पर चलना है, सत्य को जानना है और कहीं तो रास लीला करते हुए प्रेम के रंग में सारी गोपियों को रंगते हुए एक चेतना और हजार प्रेम के रंग अनगिनत बांसुरी को होठों से लगाए हमें बताते हुए कि जब हम बांसुरी की तरह खाली हो जाएंगे तभी हमारे भीतर से भी प्रेम का संगीत और संगीत के सुंदर स्वर निकलेंगे। जब तक हम भरे हुए हैं, जब तक हमने सारी बातों को पकड़े हुए हैं, तब तक हम उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपने जीवन को खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे।
शरीर हमारा देवालय है। और हृदय प्रेम की प्रतिमा। ध्यान तपस्या नहीं है। ध्यान में हमें गंभीर नहीं हो जाना है। ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना है। ना कुछ पाना है, ना कुछ बनना है। सिर्फ हमें अपनी श्वासों के साथ ही समय व्यतीत करना है। अपनी सेल्फ कंपनी को एंजॉय करना है। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया कि मैं ही शरीर हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ। ये नाम मेरा है। हर रिश्ता मेरा अपना है। पर ध्यान के माध्यम से ये ज्ञान मिला कि ना ही मैं ये शरीर हूँ जो आईने में दिखता हूँ। जिस नाम से मुझे लोग पुकारते हैं वो मेरा नहीं, इस शरीर का नाम है। शरीर के माध्यम से मैं इस पृथ्वी की पाठशाला पर अनुभव करने आया हूँ। मैं सिर्फ एक ऊर्जा हूँ, ऊर्जा से ही बना हूँ, जिसे आत्मन कह सकते हैं। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ, ना ही मैं कुछ करता हूँ, ना ही कुछ बिगाड़ता हूँ। मैं सिर्फ दृष्टा बनकर देखता हूँ।
एक प्रेम भरा सत्य मेरे भीतर छिपा हुआ है। जब मैं खाली होती हूँ या होता हूँ, तो वो सत्य को जान पाता हूँ, पाती हूँ।
जैसे फूलों से खुशबू को नहीं निकाल सकते, फूलों के रंगों को फूल से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे परमात्मा को और उनके प्रेम को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। वो तो है ही है, वो हमेशा से ही था, है और रहेगा। बस हमें अपनी ऊर्जा लगानी, ध्यान देना है, समय देना है। आखिरी 5 मिनट।
बहुत आभार करते हुए हमें ज्ञान और ध्यान से प्रेरित करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। प्रेममय कृष्ण और प्रेममय राधा का भी बहुत बहुत आभार आज के इस सुंदर पर्व पर हम सब उनकी प्रेम की ऊर्जा से जुड़ गए। अपने माता पिता का आभार जिन्होंने ये शरीर प्रदान किया ताकि हम अनुभव कर सकें, हम उस प्रेम का अनुभव कर सकें। संसार में कंडीशनल लव और ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अनकंडीशनल लव, कंडीशन से अनकंडीशनल तक पहुंच सके, काम से निष्काम तक। शरीर के हर एक कण कण का आभार, हर एक ऑर्गन का, पैरों का, हाथों का, सबका अपना एक अस्तित्व है, सबका एक व्यक्तित्व है। अस्तित्व तो हमारे व्यक्तित्व को चला रहा, व्यक्तित्व सिर्फ बाहर नजर आता है पर अस्तित्व भीतर छिपा हमें ऊर्जा देता रहता है, हमें बार बार याद दिलाता है, कभी गिराकर, कभी उठाकर, कभी लाभ से तो कभी हानि से, कभी प्रेम से तो कभी ईर्ष्या से, कभी द्वेष से। हर एक में वो अपना प्रेम जताता है। संगीत के सुरों में सारे सुख सुविधाओं का आभार, सारी स्पेसेस का आभार, घर की स्पेस हो यहाँ या फिर बाहर, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स, ऑफिसेस, प्रेम से भर दें। जहाँ जाएं वहाँ अपने साथ प्रेम को ले जाएं। हॉस्पिटल्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आखिरी 1 मिनट अपने हृदय स्थान पर आ जाएं। स्पेस की गहराई आप कभी नहीं माप पाएंगे। जितना भरते जाएंगे उतना ये और गहरा होता जाएगा।
खाली होकर ही इसे भरा जा सकता है। लास्ट 30 सेकेंड्स। अपने शरीर के ऊर्जा को महसूस करें, अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को, बैक को। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को आभार आभार करें। जिस कमरे में बैठे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जहां आप सुरक्षित हैं, ये आपकी अपनी स्पेस है। पूरे घर को प्रेम से भर दें, अपने शरीर को प्रेम से भर दें। अपने हाथों में महसूस करते हुए कि हम प्रेम हमारी मुट्ठी में बंद है, अब उस प्रेम को खोल दें और आपके हाथों से रेडिएट होने दें। प्रेम की ऊर्जा से ही हथेलियों को अपनी सुंदर कोमल आंखों पर रख लें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को हटाकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, प्यार भरे हृदय के साथ आंखों को कोमलता से खोल लें। खोलकर अपने पूरे शरीर में एक गहरी सांस लेकर इस प्रेम की ऊर्जा को भर लें। और एक ताली बजाकर अपने नए पलों का स्वागत करें, जो खुशी, प्रेम, शांति को लेकर आए और लाते ही रहेंगे। सबसे पहले अपना आभार करें, फिर पूरी गुरु मंडली का आभार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आज आप सब यहाँ जुड़े, आपकी ऊर्जा, आपकी समय के लिए मेरे हृदय से आभार है। जिन्होंने अपने पास पानी रखा है वे पानी अवश्य पिएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोनिल जी। थैंक यू सुनीता जी। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अभी मैं वो धनिया भून कर प्रसाद बनाया जाता है ना, अब हाँ मैं जी। वही तैयार करने जा रही हूँ। बहुत देर हो गई है, चूंकि ध्यान में बैठ गई थी। सब तरह तरह का प्रसाद बना के भोग वोग लगता है। 12 बजे फिर अपना आरती वारती होता है, प्रसाद बांटा जाता है, हम्म। मोहल्ले के लोग आते हैं। अच्छा है, आपने ध्यान कर लिया अब।
हर चीज ही प्रसाद बन जाएगी। हाँ बहुत प्यार से बनेगी।